नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट खबर के ऊपर। खबर ये निकल करके आ रही कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक पेनी स्टॉक के अंदर आप कह सकते हो कि 3300 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही 2024 के लिए मैंने बेस्ट स्टॉक भी रिकमेंड किए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहने वाली है दोस्तों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कंपनी है दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज के आज हमें 20% का अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि दिन में जब खबर निकल करके आई तो 1 बजे के बाद स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक जो है वो 20% के अपर सर्किट के ऊपर लॉक हो जाता है। पूरी डिटेल अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर खबर की तो आज कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग के अंदर यह इन्फॉर्म किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंपनी के 3300 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर्स को सब्सक्राइब किया है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि ये प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं दोस्तों, तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो शेयर जो इक्विटी शेयर्स नहीं होते हैं। मतलब कि उनके साथ में कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और आप कह सकते हो कि हर जगह उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी के आप कह सकते हो कि वोटिंग पावर के अंदर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का किसी भी तरीके का रोल नहीं होता है। ये हमें सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है कि जो वोटिंग राइट होता है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता है। जब भी कोई प्री पेमेंट किया जाएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो होंगे, मतलब कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले जो पैसा चुकाया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाया जाएगा। इक्विटी शेयर्स का नंबर जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है। अब देखिए इसके अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि इसमें जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स होती है। मतलब कि 9% डिविडेंड जो है वो इनका फिक्स हो चुका है और ये 9% का जो डिविडेंड होगा वो आप कह सकते हो कि आलोक इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्रीज को देगी। बाकी इक्विटी शेयर्स को कितना भी डिविडेंड मिले उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में कंपनी का जो रिडम्पशन होगा वो पार बेसिस पे होगा। मतलब कि एट पार वो किसी भी समय 20 साल के अंदर अंदर, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर्स को मैक्सिमम तक आप 20 साल तक ही इशू कर सकते हो। 20 साल से ज्यादा आप प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट नहीं कर सकते हो। तो 20 साल के अंदर कभी भी आलोक इंडस्ट्री जब चाहेगी तब इन्हें रिडीम कर लिया जाएगा। आज की अगर इस तेजी की बात करें दोस्तों तो यह सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की सेंटिमेंटल तेजी थी, क्योंकि हर आदमी यह देखता है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी अगर किसी कंपनी के अंदर 3300 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग होगी, तभी इतना बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें आलोक इंडस्ट्रीज की तो आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी है। अब सब्सिडरी कंपनी का क्या मतलब है? मतलब कि अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर 75% से ज्यादा की इक्विटी शेयर होल्ड करे तो वो कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी। मतलब कि जो भी हो गया, जैसे कि ए कंपनी है वो बी कंपनी के 75% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है, तो ए कंपनी जो है वो तो हो जाएगी होल्डिंग कंपनी और बी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। मतलब कि आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो एक तरीके से रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है। अगर हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को और चौंकाने वाली बात सामने दिखेगी। यह है दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे 2011 के अंदर तो 6600 करोड़ की सेल थी और मार्च 2023 मतलब कि आप कह सकते हो लगभग 9-10 सालों के बाद भी इसकी जो सेल है वो रहती है महज 7000 करोड़ की। तो किसी भी तरीके की आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग फ्रंट के ऊपर भी आप लोगों को लॉसेस देखने को मिलेंगे और जहां पर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे वहां पर भी आपको भारी भरकम जो लॉस है वो आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल मतलब कि मार्च 2023 के अंदर भी आप लोगों को 900 करोड़ के आसपास का लॉस जो है वो इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि फुल ऑन आपके लॉस फैक्टर वाली कंपनी है। तो आप लोग भी सोचेंगे कि आखिर इतनी भारी भरकम लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर रिलायंस ने क्यों इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट्स देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी आप लोगों को जहां पर रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों का पॉजिटिव होना चाहिए
वहां पर आप देखिए कि लगातार रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो नेगेटिव होते जा रहा है। 18,000 करोड़ से 19,000 करोड़ हो चुका है, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके का रिवाइवल हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक फुली लॉस मेकिंग कंपनी है और उस कंपनी के अंदर रिलायंस ने 3300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग कंपनी की जरूर होगी। अभी तक वो प्लानिंग सबके सामने नहीं आई है, अगर आती है फ्यूचर में तो हम लोग उसके ऊपर भी जरूर डिस्कस करेंगे कि आखिर कंपनी ने जो इतना बड़ा अमाउंट उठाया है वो कहां यूटिलाइज होगा। कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज और आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर के। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।